हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा शुरू करने जा रहे हैं जो भारतीय दर्शन और अध्यात्म के इतिहास में सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ी है। ये कथा है आदि शंकराचार्य की, उस महान संत और दार्शनिक की जिन्होंने केवल 32 वर्ष के अल्प जीवन में पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया और अद्वैत वेदांत के दर्शन को पुनर्जीवित किया। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के कालड़ी गांव में हुआ। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन उन्होंने बाल्यावस्था में ही कर लिया था। उनका मन केवल ज्ञान में नहीं बल्कि सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव में लगा रहता था। वे कहते थे कि ईश्वर और आत्मा अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। यही अद्वैत का दर्शन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। शंकराचार्य ने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया। उन्होंने शास्त्रार्थ किए, विद्वानों को पराजित किया और अद्वैत वेदांत की स्थापना की। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। इन मठों ने भारतीय संस्कृति और धर्म को एकता प्रदान की। उनका जीवन केवल दर्शन तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति है। उन्होंने भक्ति को भी महत्व दिया और कहा कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं। आज भी शंकराचार्य की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। जब दुनिया भौतिकता और संघर्ष में उलझी हुई है, उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल आत्मा की जागरूकता और ईश्वर की प्राप्ति में है। अध्याय 1। बचपन और प्रारंभिक जीवन। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के कालड़ी गांव में हुआ। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था, जहां नदियां, मंदिर और धार्मिक वातावरण ने उनके बचपन को गहराई से प्रभावित किया। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता शिवगुरु और माता आर्यांबा अत्यंत धार्मिक और संस्कारी थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र विद्वान बने और धर्म की सेवा करे। शंकराचार्य बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि 3 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वेदों का पाठ करना शुरू कर दिया था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे एक बार पढ़ी हुई बात को कभी भूलते नहीं थे। वे प्रश्न पूछते थे, हर बात को समझना चाहते थे और सत्य की खोज में लगे रहते थे। उनके बचपन का वातावरण धार्मिक था। माता पिता उन्हें मंदिरों में ले जाते, जहां वे मंत्रों और स्तोत्रों को सुनते। वे इन मंत्रों को केवल सुनते ही नहीं, बल्कि उनके अर्थ को समझने का प्रयास करते। यही कारण था कि वे बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुक गए। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने मृत्यु का अनुभव किया। जब उनके पिता का निधन हुआ तो उन्होंने पहली बार जीवन और मृत्यु के रहस्य पर गहराई से विचार किया। यह अनुभव उनके जीवन को बदलने वाला साबित हुआ। उन्होंने समझा कि जीवन अस्थायी है और सत्य की खोज ही इसका उद्देश्य है। शंकराचार्य का स्वभाव अत्यंत स्वतंत्र था। वे कभी किसी नियम को बिना समझे नहीं मानते थे। यदि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो वे प्रश्न करते और उत्तर खोजते। यही कारण था कि उनके शिक्षक और परिवार वाले उन्हें कभी कभी कठिन मानते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह बच्चा साधारण नहीं है। उनकी शिक्षा औपचारिक रूप से सामान्य रही, लेकिन वे पढ़ाई में अत्यंत तेज थे। वे दर्शन, साहित्य और वेदांत में गहरी रुचि रखते थे। वे अक्सर पुस्तकें पढ़ते और अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करते। बचपन में ही उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है। उनका मन हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता था। यही कारण है कि आगे चलकर वे आदि शंकराचार्य बने और पूरे भारत को अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। अध्याय 2। गुरु और शिक्षा। आदि शंकराचार्य के बचपन से ही यह स्पष्ट था कि वे साधारण बालक नहीं हैं। उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति, गहरी जिज्ञासा और सत्य की खोज ने उन्हें बहुत जल्दी ही अध्यात्म की ओर अग्रसर कर दिया। लेकिन हर महान साधक की तरह उन्हें भी एक गुरु की आवश्यकता थी, जो उनके ज्ञान को दिशा दे सके और उनकी साधना को पूर्णता तक पहुंचा सके। शंकराचार्य की माता आर्यांबा ने उन्हें वेद और धर्म की शिक्षा दी, लेकिन उनका मन केवल पाठ तक सीमित नहीं रहा। वे चाहते थे कि वे सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करें। यही कारण था कि उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। कहा जाता है कि एक बार वे नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। उस समय उन्होंने अपनी माता से संन्यास लेने की अनुमति मांगी। माता ने अनुमति दी और चमत्कारिक रूप से वे मुक्त हो गए।
इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्होंने सन्यास का मार्ग चुन लिया। सन्यास लेने के बाद शंकराचार्य अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। वे उत्तर भारत की ओर गए और अंततः उन्हें गोविंद भगवत्पाद मिले, जो महान संत और वेदांत के आचार्य थे। गोविंद भगवत्पाद ने शंकराचार्य को शिष्य रूप में स्वीकार किया और उन्हें वेदांत का गहन ज्ञान दिया। गुरु के मार्गदर्शन में शंकराचार्य ने उपनिषदों, वेदों और ब्रह्मसूत्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत के दर्शन को समझा और अनुभव किया। उनके लिए अद्वैत केवल सिद्धांत नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव था। वे कहते थे कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। गुरु गोविंद भगवत्पाद ने उन्हें यह भी आदेश दिया कि वे अद्वैत वेदांत का प्रचार करें और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधें। शंकराचार्य ने इस आदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, विद्वानों से शास्त्रार्थ करेंगे और अद्वैत वेदांत का संदेश फैलाएंगे। उनकी शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ध्यान और साधना में भी गहराई से उतरकर सत्य का अनुभव किया। यही कारण था कि उनके विचार इतने गहरे और प्रभावशाली बने। इस प्रकार गुरु और शिक्षा ने शंकराचार्य के जीवन को दिशा दी। उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और उसे अपने जीवन का आधार बनाया। यही शिक्षा आगे चलकर उनके अद्वैत वेदांत के दर्शन का मूल बनी। अध्याय 3, भारत भ्रमण और शास्त्रार्थ। गुरु गोविंद भगवत्पाद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद शंकराचार्य ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया, भारत के कोने कोने में जाकर अद्वैत वेदांत का प्रचार करना। उस समय भारत अनेक संप्रदायों, परंपराओं और मतों में बटा हुआ था। कहीं बौद्ध धर्म का प्रभाव था, कहीं जैन धर्म का, कहीं शैव और वैष्णव परंपराएं अपनी अपनी मान्यताओं के साथ चल रही थीं। लोग कर्मकांडों में उलझे हुए थे और धर्म का असली उद्देश्य कहीं खो गया था। शंकराचार्य ने यह देखा और निश्चय किया कि वे पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, विद्वानों से शास्त्रार्थ करेंगे और अद्वैत वेदांत का संदेश फैलाएंगे। उनकी यात्रा दक्षिण भारत से शुरू हुई। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमते और लोगों को समझाते कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। वे कहते थे कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही है। उन्होंने देखा कि लोग केवल कर्मकांडों में उलझे हुए हैं और धर्म को केवल बाहरी रूप में मानते हैं। उन्होंने उन्हें समझाया कि धर्म का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति है। शंकराचार्य ने अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। वे केवल तर्क से नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान और अनुभव से बोलते थे। उनके शास्त्रार्थ इतने प्रभावशाली होते थे कि विद्वान भी उनकी बात मान लेते थे। वे उपनिषदों, वेदों और ब्रह्मसूत्रों का गहन ज्ञान रखते थे और हर प्रश्न का उत्तर देते थे। उनकी यात्रा उत्तर भारत तक पहुंची। वे काशी गए, जहां उन्होंने अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। वहां उन्होंने अद्वैत वेदांत का संदेश फैलाया और लोगों को समझाया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम जागरूक होकर जिए, तो हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। शंकराचार्य ने केवल विद्वानों से ही नहीं, बल्कि सामान्य लोगों से भी संवाद किया। वे उन्हें सरल भाषा में समझाते कि धर्म का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि आत्मा की जागरूकता है। वे कहते थे कि यदि हम ध्यान करें और सत्य को अनुभव करें, तो हम ईश्वर को पा सकते हैं। उनकी यात्रा हिमालय तक पहुंची। वे बद्रीनाथ गए, जहां उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने वहां मठ की स्थापना की और अपने शिष्यों को शिक्षा दी। इसी तरह उन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। इन मठों ने भारतीय संस्कृति और धर्म को एकता प्रदान की। शंकराचार्य के शास्त्रार्थ और यात्राओं ने पूरे भारत को प्रभावित किया। लोग समझने लगे कि धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की जागरूकता है। उन्होंने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी और लोगों को स्वतंत्र सोचने की प्रेरणा दी। उनकी यात्राएं केवल धार्मिक नहीं थीं, बल्कि सांस्कृतिक भी थीं। उन्होंने भारत के हर क्षेत्र को देखा, वहां की परंपराओं को समझा और उन्हें अद्वैत वेदांत से जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि भारत की विविधता में भी एकता है और यह एकता अद्वैत वेदांत के दर्शन से ही संभव है। अध्याय 4, अद्वैत वेदांत का दर्शन। शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान भारतीय दर्शन को अद्वैत वेदांत की पुनर्स्थापना और व्याख्या था। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव। यह दर्शन कहता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। इस विचार ने न केवल धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी,
बल्कि समाज और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। शंकराचार्य ने उपनिषदों, वेदों और ब्रह्मसूत्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि इन ग्रंथों का मूल संदेश अद्वैत है। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, यानी तू वही है। इसका अर्थ है कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। लेकिन समय के साथ लोग इस संदेश को भूल गए और कर्मकांडों में उलझ गए। शंकराचार्य ने इस सत्य को पुनः जीवित किया। उनके अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है। यह वाक्य उनके दर्शन का सार है। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ हम देखते हैं वह केवल माया जाल है। असली सत्य केवल ब्रह्म है और आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है। उन्होंने अज्ञान को सबसे बड़ा कारण बताया। जब हम अज्ञान में होते हैं तो हमें लगता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग हैं। लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें समझ आता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। यही अद्वैत का अनुभव है। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। वे कहते थे कि यदि हम ध्यान करें और जागरूक होकर जिए तो हम ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि अद्वैत केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उनके दर्शन ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। लोग समझने लगे कि धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की जागरूकता है। उन्होंने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी और लोगों को स्वतंत्र सोचने की प्रेरणा दी। शंकराचार्य ने गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। इन भाष्यों में उन्होंने अद्वैत वेदांत की व्याख्या की और दिखाया कि यह भारतीय दर्शन का सबसे ऊंचा शिखर है। उनके भाष्य आज भी विद्वानों के लिए मार्गदर्शक हैं और लोगों को जीवन की नई दिशा देते हैं। अद्वैत वेदांत का सार यह है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं। यदि हम अज्ञान को दूर करें और ज्ञान प्राप्त करें तो हम ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है और यही धर्म का असली स्वरूप है। अध्याय 5, उपनिषदों और गीता पर शंकराचार्य के भाष्य। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत केवल उनके प्रवचनों और शास्त्रार्थों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने विचारों को स्थायी रूप देने के लिए महान ग्रंथों पर भाष्य लिखे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पर उनके भाष्य। इन भाष्यों ने भारतीय दर्शन को नई दिशा दी और अद्वैत वेदांत को शास्त्रीय आधार प्रदान किया। उपनिषदों पर भाष्य। उपनिषदों को वेदांत का मूल माना जाता है। इनमें आत्मा और ब्रह्म के रहस्य की गहन व्याख्या है। शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखकर यह दिखाया कि उनका मूल संदेश अद्वैत है। उन्होंने कहा कि उपनिषदों का सार यही है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। उपनिषदों में तत्वमसि, तू वही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है, जैसे महावाक्य हैं। शंकराचार्य ने इन महावाक्यों की व्याख्या की और दिखाया कि ये सभी अद्वैत की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम अज्ञान को दूर करें तो हमें समझ आता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। उनके भाष्य ने उपनिषदों को सरल बनाया। उन्होंने कठिन श्लोकों को स्पष्ट किया और लोगों को समझाया कि अद्वैत केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। भगवद गीता पर भाष्य। भगवद गीता भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जीवन, धर्म और योग का सार है। शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैत वेदांत की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि गीता का मूल संदेश यही है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। शंकराचार्य ने इस संदेश को अद्वैत से जोड़ा। उन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। यदि हम आत्मा को समझ लें तो हम ब्रह्म को पा सकते हैं। उन्होंने गीता के कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की व्याख्या की। उन्होंने दिखाया कि ये सभी मार्ग अंततः अद्वैत की ओर ले जाते हैं। कर्म योग हमें शुद्ध करता है, भक्ति योग हमें ईश्वर से जोड़ता है और ज्ञान योग हमें अद्वैत का अनुभव कराता है। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य। ब्रह्म सूत्र वेदांत का शास्त्रीय आधार है। इसमें वेदांत के सिद्धांतों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखकर अद्वैत वेदांत को शास्त्रीय आधार दिया। उन्होंने दिखाया कि ब्रह्म सूत्र का मूल संदेश अद्वैत है। उनके भाष्य ने अद्वैत वेदांत को विद्वानों के बीच स्वीकार्य बनाया। उन्होंने तर्क और प्रमाण के आधार पर अद्वैत की व्याख्या की और दिखाया कि यह भारतीय दर्शन का सबसे ऊंचा शिखर है। भाष्यों का प्रभाव। शंकराचार्य के भाष्य आज भी विद्वानों के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने उपनिषदों, गीता और ब्रह्मसूत्र को अद्वैत वेदांत की दृष्टि से समझाया और लोगों को जीवन की नई दिशा दी।
उनके भाष्य ने भारतीय दर्शन को एकता प्रदान की और अद्वैत वेदांत को स्थायी आधार दिया। अध्याय 6, धार्मिक सुधार और समाज पर प्रभाव। शंकराचार्य का जीवन केवल दर्शन तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने समय के समाज को गहराई से देखा और समझा कि धर्म का असली स्वरूप कहीं खो गया है। लोग कर्मकांडों में उलझे हुए थे, संप्रदायों में बंटे हुए थे और धर्म का उद्देश्य केवल बाहरी आडंबर बन गया था। शंकराचार्य ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। उनका पहला सुधार यह था कि उन्होंने धर्म को आंतरिक अनुभव से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ, यज्ञ और कर्मकांड तभी सार्थक हैं जब वे आत्मा की शुद्ध और ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाएं। यदि हम केवल बाहरी कर्मकांड करें और भीतर से अज्ञान में रहें तो उसका कोई लाभ नहीं है। उन्होंने लोगों को समझाया कि धर्म का असली उद्देश्य आत्मा की जागरूकता है। शंकराचार्य ने समाज में फैली सांप्रदायिकता को भी चुनौती दी। उस समय शैव, वैष्णव, शाक्त और अन्य संप्रदायों के बीच मतभेद थे। हर संप्रदाय अपने अपने देवता को सर्वोच्च मानता था और दूसरों को नीचा दिखाता था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से यह दिखाया कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के रूप हैं। उन्होंने कहा कि शिव, विष्णु, शक्ति और अन्य सभी देवता अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के विभिन्न रूप हैं। इस विचार ने समाज को एकता प्रदान की। उन्होंने पंचायतन पूजा की परंपरा शुरू की। इसमें 5 देवताओं शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा एक साथ की जाती थी। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के रूप हैं और उनमें कोई भेद नहीं है। इस परंपरा ने संप्रदायों के बीच एकता स्थापित की और समाज को जोड़ने का काम किया। शंकराचार्य ने शिक्षा और ज्ञान को भी महत्व दिया। उन्होंने मठों की स्थापना की, जहां विद्वान और शिष्य वेदांत का अध्ययन करते थे। इन मठों ने समाज को ज्ञान और दिशा दी। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। इन मठों ने भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में बांधा और धर्म को स्थायी आधार दिया। उनके सुधार केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि सामाजिक भी थे। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि धर्म का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन को जागरूकता और प्रेम से भरना है। उन्होंने दिखाया कि यदि हम अद्वैत का अनुभव करें, तो हम समाज में एकता और शांति ला सकते हैं। शंकराचार्य के सुधारों ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। लोग समझने लगे कि धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की जागरूकता है। उन्होंने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी और लोगों को स्वतंत्र सोचने की प्रेरणा दी। उनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनके विचार आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करते हैं। अद्वैत वेदांत का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। अध्याय 7, 4 मठों की स्थापना और उनका महत्व। साइंस। शंकराचार्य का जीवन केवल दर्शन और शास्त्रार्थ तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह समझा कि यदि अद्वैत वेदांत को स्थायी रूप से समाज में स्थापित करना है, तो इसके लिए संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होगी। यही कारण था कि उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। इन मठों ने न केवल धर्म और दर्शन को स्थायी आधार दिया, बल्कि भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी किया। उत्तर में बद्रीनाथ का मठ। उत्तर भारत में हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ का मठ शंकराचार्य की सबसे महत्वपूर्ण स्थापना थी। यहां उन्होंने वेदांत की शिक्षा दी और अपने शिष्यों को अद्वैत का संदेश फैलाने का आदेश दिया। बद्रीनाथ का मठ उत्तर भारत के विद्वानों और साधकों के लिए केंद्र बना। यहां से अद्वैत वेदांत का प्रचार पूरे उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण में श्रृंगेरी का मठ। दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रृंगेरी में शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की। यह मठ आज भी अद्वैत वेदांत का प्रमुख केंद्र है। श्रृंगेरी मठ ने दक्षिण भारत में धर्म और संस्कृति को दिशा दी। यहां विद्वानों ने वेदांत का अध्ययन किया और समाज को ज्ञान प्रदान किया। पूर्व में पुरी का मठ। पूर्व भारत में ओडिशा के पुरी में शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की। यह मठ जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित है और अद्वैत वेदांत का प्रचार पूरे पूर्वी भारत में करता रहा। पूरी मठ ने समाज को एकता प्रदान की और धर्म को स्थायी आधार दिया। पश्चिम में द्वारका का मठ। पश्चिम भारत में गुजरात के द्वारका में शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की। यह मठ पश्चिम भारत में अद्वैत वेदांत का केंद्र बना। यहां से विद्वानों ने समाज को ज्ञान दिया और धर्म को नई दिशा दी। मठों का महत्व। इन 4 मठों की स्थापना ने भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में बांधा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में स्थित ये मठ
पूरे भारत को जोड़ते हैं। उन्होंने दिखाया कि भारत की विविधता में भी एकता है और यह एकता अद्वैत वेदांत के दर्शन से ही संभव है। मठों ने शिक्षा और ज्ञान को स्थायी आधार दिया। यहाँ विद्वान और शिष्य वेदांत का अध्ययन करते थे और समाज को दिशा देते थे। मठों ने धर्म को संस्थागत रूप दिया और अद्वैत वेदांत को स्थायी बनाया। शंकराचार्य के मठ आज भी सक्रिय हैं। वे अद्वैत वेदांत का प्रचार करते हैं और समाज को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनका महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को एकता दी और धर्म को स्थायी आधार दिया। अध्याय 8, शंकराचार्य और भक्ति परंपरा। शंकराचार्य को अक्सर केवल अद्वैत वेदांत के दार्शनिक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका योगदान भक्ति परंपरा में भी उतना ही गहरा है। उन्होंने यह समझा कि हर व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकता। कुछ लोग तर्क और दर्शन से ईश्वर को समझते हैं, लेकिन अधिकांश लोग भावनाओं और भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचते हैं। यही कारण था कि शंकराचार्य ने भक्ति को भी महत्व दिया और अद्वैत वेदांत के साथ उसका संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत का अंतिम अनुभव यह है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने के लिए भक्ति एक महत्वपूर्ण साधन है। भक्ति और ज्ञान विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति हमें ईश्वर के निकट लाती है और ज्ञान हमें ईश्वर का अनुभव कराता है। शंकराचार्य ने अनेक स्तोत्र और भक्ति रचनाएं लिखी। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी और हरिहर स्तोत्र। इन रचनाओं में उन्होंने भक्ति की गहराई को व्यक्त किया और दिखाया कि ईश्वर को प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है। भज गोविंदम में उन्होंने कहा कि केवल विद्या और तर्क से ईश्वर नहीं मिलता। यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें भक्ति करनी होगी। उन्होंने लिखा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। इसका अर्थ है कि मूर्ख व्यक्ति केवल तर्क और विद्या में उलझा रहता है, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए भक्ति आवश्यक है। सौंदर्य लहरी में उन्होंने देवी शक्ति की स्तुति की। इसमें उन्होंने देवी के सौंदर्य और शक्ति का वर्णन किया और दिखाया कि भक्ति हमें ईश्वर के निकट लाती है। यह रचना आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिवानंद लहरी में उन्होंने भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया और हरिहर स्तोत्र में विष्णु और शिव दोनों की एकता को दिखाया। शंकराचार्य ने देखा कि समाज में अधिकांश लोग विद्वान नहीं हैं। वे तर्क और दर्शन से ईश्वर को नहीं समझ सकते, लेकिन भक्ति उनके लिए सरल मार्ग है। उन्होंने भक्ति को महत्व दिया और दिखाया कि हर व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। उन्होंने मंदिरों की स्थापना की और पूजा पाठ को महत्व दिया। उन्होंने दिखाया कि पूजा केवल कर्म कांड नहीं है, बल्कि भक्ति का माध्यम है। यदि हम प्रेम और समर्पण से पूजा करें तो हम ईश्वर को पा सकते हैं। उन्होंने अद्वैत और भक्ति के बीच संतुलन स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अद्वैत का अंतिम अनुभव यह है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने के लिए भक्ति आवश्यक है। भक्ति हमें ईश्वर के निकट लाती है और ज्ञान हमें ईश्वर का अनुभव कराता है। शंकराचार्य की भक्ति रचनाओं ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। लोग समझने लगे कि ईश्वर को पाने के लिए केवल विद्या और तर्क ही नहीं, बल्कि भक्ति भी आवश्यक है। उनकी रचनाएं आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और लोगों को ईश्वर के निकट लाती हैं। अध्याय 9, शंकराचार्य की विरासत और आज के समय में प्रासंगिकता। शंकराचार्य का जीवन और उनके विचार केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने जो अद्वैत वेदांत का दर्शन प्रस्तुत किया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 8वीं शताब्दी में था। उनकी विरासत केवल धार्मिक या दार्शनिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। उन्होंने भारत को एकता का संदेश दिया और दिखाया कि विविधता में भी एक गहरा सत्य छिपा है। उनके द्वारा स्थापित 4 मठ आज भी सक्रिय हैं और अद्वैत वेदांत का प्रचार करते हैं। ये मठ केवल धार्मिक संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के जीवित प्रतीक हैं। वे शिक्षा, ज्ञान और धर्म को स्थायी आधार देते हैं और समाज को दिशा प्रदान करते हैं। शंकराचार्य की रचनाएं जैसे भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी और उनके उपनिषदों, गीता और ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए भाष्य आज भी विद्वानों और भक्तों के लिए मार्गदर्शक हैं। आधुनिक समय में जब समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, सांप्रदायिकता, भौतिकवाद, असमानता और मानसिक अशांति, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हमें यह सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो हम समाज में शांति और एकता ला सकते हैं। उनका दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं है,
बल्कि आत्मा की जागरूकता और ईश्वर का अनुभव है। उनकी विरासत का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। आज दुनिया भर में लोग अद्वैत वेदांत का अध्ययन करते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। पश्चिमी देशों में भी शंकराचार्य के विचारों ने दर्शन और अध्यात्म को प्रभावित किया है। अद्वैत वेदांत का संदेश सार्वभौमिक है और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। शंकराचार्य की विरासत हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने दिखाया कि अद्वैत का अनुभव केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। यदि हम भक्ति और ज्ञान दोनों को अपनाएं, तो हम ईश्वर को पा सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव और असंतोष से जूझ रहे हैं, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया केवल माया जाल है और असली सत्य हमारे भीतर है। यदि हम इस सत्य को समझ लें, तो हम जीवन को आनंद और शांति से भर सकते हैं। शंकराचार्य की विरासत अमर है। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं और यही जीवन का अंतिम सत्य है। उनकी विरासत हमें मार्गदर्शन देती है और हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। अध्याय 10। शंकराचार्य का समापन जीवन और उनकी अमरता। शंकराचार्य का जीवन असाधारण था, लेकिन उतना ही संक्षिप्त भी। उन्होंने बहुत कम आयु में संन्यास लिया, पूरे भारत का भ्रमण किया, अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, 4 मठों की स्थापना की और समाज में धार्मिक सुधार की। किंतु यह सब उन्होंने केवल 32 वर्ष की आयु तक ही कर लिया। उनके जीवन का अंतिम अध्याय उतना ही रहस्यमय और प्रेरणादायक है जितना उनके विचार। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शंकराचार्य ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वे केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों में गए और वहां साधना की। उन्होंने अपने शिष्यों को अद्वैत वेदांत का अंतिम संदेश दिया और उन्हें यह आदेश दिया कि वे इस दर्शन को आगे बढ़ाएं। उनके शिष्यों ने उनके आदेश का पालन किया और अद्वैत वेदांत को पूरे भारत में फैलाया। शंकराचार्य का देहावसान कहाँ हुआ, इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने केदारनाथ में समाधि ली, कुछ कहते हैं कि उनका देहावसान कांची में हुआ, लेकिन सभी मानते हैं कि उन्होंने बहुत कम आयु में ही शरीर त्याग दिया। उनके जीवन का अंत भले ही जल्दी हुआ हो, लेकिन उनकी विरासत अमर है। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। अद्वैत वेदांत का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। यही जीवन का अंतिम सत्य है। शंकराचार्य की अमरता उनके विचारों में है। उनके द्वारा लिखे गए भाष्य, स्तोत्र और भक्ति रचनाएं आज भी विद्वानों और भक्तों के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके द्वारा स्थापित मठ आज भी सक्रिय हैं और अद्वैत वेदांत का प्रचार करते हैं। उनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में लोग उनके विचारों से प्रेरित होते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आयु लंबी हो या छोटी, यदि हम संकल्प और समर्पण से जीवन जिए, तो हम अमर हो सकते हैं। शंकराचार्य ने बहुत कम आयु में ही वह कर दिखाया जो अनेक लोग लंबी आयु में भी नहीं कर पाते। यही कारण है कि वे आज भी अमर हैं और उनकी विरासत सदैव जीवित रहेगी। शंकराचार्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल कर्म कांडों में नहीं, बल्कि आत्मा की जागरूकता और ईश्वर के अनुभव में है। उन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से यह दिखाया कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। यही जीवन का अंतिम सत्य है। उन्होंने ज्ञान और भक्ति दोनों को महत्व दिया और समाज को एकता और शांति का संदेश दिया। उनके द्वारा स्थापित मठ आज भी सक्रिय हैं और उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। आज के समय में जब हम अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, शंकराचार्य की शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि यदि हम अज्ञान को दूर करें और ज्ञान तथा भक्ति को अपनाएं, तो हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उनकी विरासत अमर है और उनका संदेश सदैव जीवित रहेगा। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो, तो कृपया इसे आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। आपके सहयोग से ही हम ऐसे और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषय आपके सामने ला पाएंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले अध्यायों और नई श्रृंखलाओं से जुड़े रहें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।